आमदे। और अब्बास साहब ये हर बात पे यू टर्न क्यों ले लेते हैं सर? अपोजिशन में बार बार इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े होके हर जगह पे तकरीर करते हुए कहते थे कि ये देखें इन्होंने पीटीवी बेच दिया, ये देखें इन्होंने मोटरवे बेच दिया, ये देखें फलां होटल को, ये फिर ये कहा कि F9 पार्क को देखें गिरवी रख रहे हैं। तो सर जब ये बुरे थे उस वक्त, तो आज आप भी वो गलतियां क्यों कर रहे हैं? थोड़ा फिगर्स को पहले करेक्ट कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा फिगर दे दूं कि 2008 से लेकर 2018 के दरमियान जो लोकल स्कूप बॉन्ड्स इशू किए गए थे, जिसके ऊपर इन्होंने गिरवी रखी थी आजाद, वो उसकी अमाउंट थी 15 खरब 96 अरब 33 करोड़ रुपए। और 2005 से लेकर 2017 के दरमियान जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स इशू हुए थे उसकी वैल्यू $3600 मिलियन। और इसमें जो गिरवी रखे थे M1, M2, M3 और जिना एयरपोर्ट कराची, ये चार चीजों को इन्हें रखा था। दूसरा इशू है कि अब उसका मुहासिल क्या है। हमने बजट दिया है 8.5 खरब का, रेवेन्यू रिसीट्स हमारी हैं 7.9 खरब की, 600 अरब का आपका 7% का डेफिसिट हो गया। प्लस जो लोन इन्होंने लिए हुए थे जो कि 30 खरब से हमने टेक ओवर किया और आज 38 खरब है, उसकी पेमेंट्स भी जानी है। सो हमारे अर्ज करें उसकी डेफिसिट फाइनेंसिंग को पूरा करने के लिए हमने लोन लिए ताकि पिछले लोन चले जाए। और इस दफा जो डेफिसिट का बजट है उसकी वजह सिर्फ सिंपल है, कर्जों की बात कर रहे हैं तो नून लीग ने भी यही कहा था कि कर्जे बहुत है इसलिए हमें करना पड़ रहा है। हमने पीएसडीपी को 600 अरब से 900 अरब किया, कितना फर्क पड़ा? 300 अरब का। और जो प्रोविंशियल एलोकेशन एनएफसी की है वो 2700 से करके 3400 अरब, 700 अरब जमा 300, 1 खरब हमने बढ़ा दिया। आज अगर ये डेवलपमेंट को वापस उसी साल पे चले जाए तो कर्जे लेने की जरूरत शायद नहीं है। इसका मतलब या 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में इन्होंने जो आपका मौकफ था वो गलत है, या फिर आज आपका मौकफ गलत है? उस वक्त जो लोन लिए गए थे वो थे मुल्तान मेट्रो बनाने के लिए, लाहौर ऑरेंज लाइन बनाने के लिए, लाहौर की मेट्रो बनाने के लिए। वो प्रोजेक्ट जिसमें से इनकम कोई नहीं है, आपका एक्सपेंडिचर है, यानी कि 250 रुपए की टिकट आपको कॉस्ट कर रही है, आपने 20 रुपए में इसमें बात करें, यही बैठ जाएगी ना सर। बात ये है कि आज या पहले गलत थी, आज गलत। नो चॉइस साहब, आपने पैसे लेने तो दो काम, एक पहले भी ठीक है और आज भी आप डैम बनाएं, परफेक्टली बनाएं। आप 260 रुपए एहसास के लिए कर रहा हूं आपसे, देखिए जिसमें गिरवी रखने की क्या जरूरत है? अगर आपका मौका पर आप आज डैम पे पैसे नहीं लगाएंगे तो कल बिजली कहां से पैदा होगी? आपकी जमीनें सारी बंजर हो जाएगी। फ्यूचर फाइनेंसिंग आपको उसको अंदाजा नहीं था। मेट्रो लगाने में और डैम लगाने में बड़ा फर्क है। ये चीज तो 100 अरब तो आपने इस साल डैम के लिए इस साल रखा है, आज तक किसी ने पहले फाइनेंस। देखिए मैं वही कह रहा हूं ना कि आपका 7% की डेफिसिट फाइनेंसिंग, पिछले लोन्स का पेमेंट प्लस ये प्रोजेक्ट्स जो कि आपको पे ऑफ करेंगे। ये माजी में आपसे गलती हुई है, जो आपका मौकफ था उस वक्त वो गलत कहते थे अपने अल्लल्ले तल्लल्लों पे खर्च मत करें, अपने पीएम हाउस और प्रेसिडेंसी के खर्चों पे मत करें। 1200 अरब रुपए का आपने इजाफी हदफ रखा है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए सर, सिंपल सी बात है। सिर्फ हमारे पास 400 साढ़े 400 का जनरल सेल्स टैक्स ऊपर रखा है, जिसके लिए हमने कहा है हम 5 लाख मशीनें लगाएंगे और वो रिटेलर्स जिनके पास इसको कोई खाता नहीं, वैसे टैक्स हदफ कितने आपको इस बार? 7.9 ट्रिलियन रुपीस जी, वो है ना जी। तो पैसा कहां से आएगा? सर उसमें से 5.9 अरब हमारा टैक्स रेवेन्यू और 2 अरब हमारा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज से आएगा। और पिछले साल से जो चीज बढ़ाई है हमने वो मेजॉरिटी चीज या सेल्स टैक्स में या एक लेवाई में हमने कहा, पेट्रोल की लेवाई के ऊपर हमने बात किया, और वो भी इतना बड़ा नहीं। इंपोर्ट प्राइस बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली आपकी लेवाई आ जाएगी। मुदखिर साहब ये फरमाइए सर, आपने भी स्कूप बॉन्ड जारी किए थे, आपकी जब गवर्नमेंट थी उसके बाद नून लीग ने भी किए, और जब भी अपोजिशन जो भी होती है वो हमेशा एतराज करती है कि देखें इन्होंने गिरवी रख दिया, इन्होंने बेच दिया, ये मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, और गवर्नमेंट वही काम करती है, हर गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट हो। इस बार ये गवर्नमेंट कर रही है, आप सब इनके खिलाफ है, तो बेसिकली या तो स्कूप बॉन्ड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखो, बॉन्ड जारी करना और सड़कें हाईवेज गिरवी रखना, पार्क गिरवी रखना, एयरपोर्ट गिरवी रखना, यह जमीन आसमान का फर्क है। और दूसरी बात ये, हमने कब कहा था कि हम दूध के नहरें बांधेंगे? ये तो कंटेनर पे चढ़ के 3 महीने में पूरे पाकिस्तान को जो ना बदल के डालना था। वो किधर गया इनका वजीर जो टेबल पे चढ़ के जो वो कराता था कि एक 200 अरब जो उसके मुंह पे मार दो, उसके वो किधर गया सारे? वो वजीर खजाना नहीं बने, ठीक है, वो जो वजीर खजाना बना वो काशर भी आपने देख लिया। अच्छा, हैरत वाली बात ये, बजट के ऊपर जो मैं असेंबली में बैठा हूं तो वो बजट के ऊपर जो काउंटर कर रहा है वो कौन कर रहा है? असद उमर साहब, जो खुद नायली पे उसको निकाला गया। बिजली के ऊपर भाषण कौन दे रहे? वही जो खुद बिजली के वजीर से उसको फारिग किया गया। अब खुदा का खौफ खाली ये जो बातें करे ओन चौधरी साहब, इनसे ये पूछे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और अगर होने चाहिए तो आप लोगों का मौकफ क्यों बदल जाता है? इनसे ये पूछे, ये जो कह रहे हमने कर्जे अदा करने, ये क्या ये अचानक आ गए कर्जे? ये उनको नहीं पता था? ये इनकी जो कैलकुलेशन 200 की जो टीम थी उनकी माशी एक्सपर्ट की, वो कहां गई? ये सारे बड़े। और फिर खुद इमरान खान साहब ने एक और बयान दिया कि एटम बम की जरूरत नहीं अगर 12 से हो जाए। इनसे ये पूछे, सवाल ये है कि बाप मकान बनाता है बड़ी मेहनत से, और बेटा अगर निकम्मा हो ना तो वो जुए में भी हार जाएगा,
वैसे भी बेचता गौरी में। बात ये एटम बम क्या पाकिस्तान सिर्फ इंडिया के लिए बना है? क्या रूस ने जो अफगानिस्तान पे हमला किया है उसका इस गर्म पानी तक आने का प्रोग्राम नहीं था? वैसे क्या अमेरिका ने जो आपको तड़ी नहीं दी कि हम पत्थर के जमाने भेज देंगे? एतराज क्या है? एतराज क्या है? भाई एतराज इस बात के 200 से ज्यादा दुनिया के ममालिक के पाकिस्तान छठे नंबर पे एटम बम बेच दी है, प्लांट एटॉमिक प्लांट बंद कर दिया। मेरी तो समझ में नहीं आ रही कि ये कौन सा खाना खाता है, ये कौन सी चाय पीते हैं जब उनको कोई बात याद ही नहीं रहती है, उनको कोई बात समझ भी नहीं आती कि इसने बोलना क्या है। अब सवाल ये, दूसरी बात परवेज खटक साहब ने कहा कि जब महंगाई हो तो समझ लो तरक्की हो रहा है। खुदा का खौफ खा लो, कौन सी दुनिया में रहते हो? खैबर पख्तूनख्वा में कोई कच्चा मकान कोई गरीब नहीं है, ये तो अमेरिका का सदर भी नहीं कह सकता है ये बातें करे। उसके बाद ये इससे पेट नहीं भरा तो जो कम कपड़े पहन ले उससे, भाई अपनी सोच बता रहे हो या अपनी गैंग की सोच बता रहे हो, क्या बताना क्या चाह रहे हो आप दुनिया को? आपका ख्याल ये है कि आपका ख्याल ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं है बयानात में और ये सोच के लिए बोलते हैं, ना इनका कोई विजन, ना इनका कोई प्लानिंग, ना इनका कोई मंसूबा। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने आज से 47 साल पहले इस मुल्क में एटम बम का बुनियाद रखा, आज वो बेचने मैं आता हूं, एक बात ऐड करनी इनकी बात पे, सिर्फ रिस्पांस है। देखिए करंट एक्सपेंडिचर जो पीएम हाउस और प्रेसिडेंट हाउस के अखराजात हैं वो पिछले साल 6.3 ट्रिलियन थे, इस साल वो 7.5 ट्रिलियन है, बड़े हैं। इस साल भी इन्फ्लेशन बढ़ी है, एस्टिमेट करंट एक्सपेंडिचर ट्रिलियन की बात कर रहा हूं पीएम हाउस के, जी नहीं करंट एक्सपेंडिचर ओवरऑल जिसमें पीएम हाउस का वो फैक्टर इन होता है। दूसरी बात इन्होंने क्या किया है, हमारे दौर में पीएम हाउस के एक्सपेंडिचर के अंदर एनडीएमए शामिल था, इन्होंने एनडीएमए को माइनस कर दिया, इसको कम दिखाने के लिए। फिर भी खर्चे बड़े हैं हमारे दौर की निस्बत, महंगाई है नहीं, वो कहते हैं ना चाय के साथ बिस्किट नहीं देते, तो गाड़ियां क्यों खरीदी हैं, हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं। एक और बात जो इस हवाले से रेलेवेंट है, ऑरेंज लाइन का तो सॉफ्ट लोन था चाइना का, उसकी पहली के 7 साल बाद जानी थी, तो जो बीआरटी बनी है पेशावर के अंदर उसके लिए कोई लोन नहीं लिया गया, उसके लिए कोई अखराजात नहीं हुए। एडीपी की रिपोर्ट पढ़े, वो इनके खिलाफ पूरी चार्जशीट है कि वो 100 अरब से ऊपर एक बीआरटी बनी, हमने 100 में 3 बनाई है। अच्छा वैसे बीआरटी को स्कूक बॉन्ड क्यों नहीं जारी कर देते सर? उसको गिरवी रखते हैं। दूसरी बात नहीं वैसे सवाल जब आपके पास है बताता हूं एक एसेट है, क्योंकि ये बार-बार ये कहते हैं कि हमने बनाए थे, आप गिरवी रखे तो वो तो आपने बनाया था ना सर। बॉन्ड्स मलेशिया ने जारी किए थे 2010 में, और उसका जो स्कोप है जब इंटरनेशनल उसकी एक्सेप्टेंस आई थी वो 2016 के बाद आनी शुरू हुई, 2015-16 में आनी स्टार्ट हुई थी, और वो चीपर बहुत होते हैं, 7-7.5% सर अच्छा है ना, तो आप एडीपी की लोन बहुत महंगी होती है। सर देखिए बात सुनिए, बीआरटी और जो खैबर पख्तूनख्वा में सारे पक्के घर हैं उनके स्कूक बॉन्ड जारी कर रहे हैं आप। देखिए जो सर ये इस गुफ्तगू का ला हासिल गुफ्तगू है, इस पे कहा जा सकता है ये लिया ला हासिल गुफ्तगू आप लोगों ने स्टार्ट किया। वही कह रहा हूं ना कि हमने जिस चीज को हासिल, जिस चीज के लिए लिया पैसे, वो असल इनकी डेट फाइनेंसिंग और करंट जो हमारा डेफिसिट है उसको पूरा किया। अब मैंने इसका कंपैरिजन किया, या डैम बना ले या आगे मेट्रो बना ले, ये चॉइसेस आपकी हैं, कौम को किस विजन पे लेके चलना है। सवाल बार-बार बीआरटी की ऑडिट रिपोर्ट, इसका मतलब है कि जो आप पहले कहते थे कि ये गिरवी रख के मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपकी उसको ये गलत। मैंने फिर वही कहा सर, मैं बार-बार दोबारा कह रहा हूं कि आप हासिल पैसे लेके जाएंगे किधर? अगर तो पैसे से सियासत खेलनी है, या उसको गलत है यार, नहीं पैसे से सियासत खेलनी है तो फिर तो ठीक नहीं, और अगर पैसा कौम पे लगाना है जिससे फिर कल को तरक्की आएगी। और ये जो स्कूक बॉन्ड जारी करते थे ये बेसिकली सियासत खेलते थे। मैंने सिखा दो मेट्रो की बसें बनाते थे और इंलाइन बना दो, 14 अरब रुपए की ले लेते थे। मुझे और साहब बता दें, ये इस्लामाबाद से अपने होम डिस्ट्रिक्ट जाते हैं तो उसके पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपका लाहौर कराची मोटरवे है, जो इनके जिलों से गुजर के साउथ ऑफ पंजाब की तरक्की में उसका हिस्सा है, वो आगे जाता है सखर तक, हैदराबाद से उस पे लगाया, हमने पैसा उस पे लगाया। मुल्तान सखर जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के 750 अरब एक सेक्शन है ना सर, वो तो बैंक से पैसे किधर गए? 750 एसडीपी से फंडेड है। थर्ड साहब एक सीपैक का सेक्शन है, नंबर से मत खेले, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से पैसे हैं, हर चीज अपने पास डालें, और ये पीएसडीपी से फंड हुआ है। अच्छा तारा साहब ये बताएं, जो मोटरवे वो तो 1990 के बाद बनी थी, जो स्कूक बॉन्ड्स आपने 2012 में गिरवी, उसकी वजह बता सकते हैं? बात ये हमने जितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आप लाहौर कराची मोटरवे को देख लें, आप ऑरेंज लाइन को देख लें, आप पीकेएलआई को देख लें, आप रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को देख लें, मेरे पास इतनी लंबी फहरिस्त अस्पतालों की, स्कूलों की, कॉलेजों की, सड़कों की, सेहत, एजुकेशन, हमारा पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड ही काफी था इनके लिए। इन्होंने हर चीज पे कट लगाया। मुझे एक काबिले जिक्र मंसूबा मेगा प्रोजेक्ट बता दें, जामिर भाषा की बात कर ले मेरे साथ, डैम की 100 अरब से ऊपर की लैंड एक्विजिशन हम करके गए थे, 100 बिलियन रुपीस की। आपने कर्जे चढ़ा दिए पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री के 50%, और आपने एक मुझे बता दें काबिल जिक्र प्रोजेक्ट को बड़ी यूनिवर्सिटी ब्रेक लेनी है, लेकिन सवाल फिर आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि ये सिर्फ इन्होंने यू टर्न नहीं लिया स्कूक बॉन्ड पे, आप भी यू टर्न ले रहे हैं। अब आप देखें, पहले आप जब आपकी हुकूमत थी तो आप वही आप अदारों को गिरवी रखते रहे,
एसेट्स को गिरवी रखते रहे, आप स्कूक बॉन्ड्स जारी करते रहे, और उस वक्त ये एतराज करते थे। आज जब ये कर रहे हैं वही गलती या वो काम कर रहे हैं, तो आज आप इनके खिलाफ है। तो ये बेसिकली सिर्फ यू टर्न वन साइडेड नहीं है, ये टू साइडेड है। और अगर हमने कौम को आगे लेके जाना है तो कुछ फैसले हमें करने पड़ेंगे सियासत से बालातर होकर। छोटी सी ब्रेक को ब्रेक है, वो दोबारा जरूर।